स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड तक देख लिया था कि सूहो बेरू के साथ और रकान की फैंग यानी उस स्वॉर्ड के साथ अपने नेक्स्ट मिशन पे जाने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि असल में रकान की जितनी भी सेंचुरी है उन जगहों पर उसे जाना है। और वहीं पे लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सूहो, बेरू और स्वॉर्ड वो तीनों के तीनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर रकान की सेंचुरी है। उस जगह को देखकर सूहो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो स्वॉर्ड से कहता है कि तुम पक्का ना ये वही जगह है ना? जिस पे स्वॉर्ड उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो वो कहता है कि तुम्हारी इस बात पे विश्वास कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये जगह हंटर गिल्ड की है और किसी के भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसना इस तरीके से इलीगल है। और मैंने सुना है कि ये जो जगह है वो हेना गिल्ड की है, जो कि असल में गुंडों का एक ग्रुप है और उनके गिल्ड के अंदर सभी लोग गुंडे हैं। बेरू सूहो से कहता है कि इसकी बात सुनने से बेहतर है कि यंग मोनार्च आप लेवल अप कीजिए और अपनी पावर को इंक्रीज कीजिए। तो क्या सोच रहे हैं आप? जिस पे सूहो कहता है कि चलो फिर चलते हैं इसके अंदर। और फिर सूहो वो अपनी रूलर्स अथॉरिटी स्किल का इस्तेमाल करता है और वहां पे जो कैमरा लगा हुआ था जो कि इस जगह की निगरानी रख रहा था उसको तोड़ देता है ताकि उसके अंदर कुछ भी रिकॉर्ड ना हो। और कहता है तो चलो फिर चलते हैं। और वैसे भी मैंने इस सब चीजों को तोड़ दिया है, यानी कि यहाँ पे जो कैमरे थे उनको तोड़ दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर कोई भी एविडेंस बचेगा। पेरू सूहो की तारीफ करते हुए कहता है कि जिस तरीके से बिना किसी हेजिटेशन के आप इन सब चीजों को करते हैं, मुझे आपके अंदर मोनार्च की छवि दिखने लगती है। और फिर क्या, ये तीनों के तीनों चोरी छिपे यहाँ पर घुस जाते हैं। सूहो वहां का नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि वैसे जो फील्ड टाइप की डंजन्स होती है, क्या वैसे यहाँ पर इतने फॉग होते हैं? जिसपे बेरू सूहो से कहता है कि असल में ये जो फॉग है ये एक्चुअल में एक मैजिक है जो कि आउटर स्पेस के हैं। तो ये डायमेंशन बैरियर जो होते हैं उसको मजबूर करते हैं ताकि वो टूट जाए और दोनों वर्ल्ड के बीच में एक रास्ता बन सके। स्वॉर्ड बेरू को आगे बताता है और इन्हीं फॉग की वजह से जो हमारी सेंचुरी है, यानी कि मेरे किंग की प्लेस और दूसरा दुनिया अर्थ से कनेक्ट हो पाती है। और जो लोग आउटर स्पेस में रहते हैं वो लोग एक बहुत बड़ा होल कर देते हैं और अपने डायमेंशन से यहाँ पर अपने सैनिक भेजते हैं ताकि वो इन जगहों पर अटैक कर सके। और ऐसा ही दूसरी दूसरी दुनिया में भी होता है। और वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जितनी ज्यादा मैजिकल पावर उन लोगों के पास होगी उतने ही ज्यादा वो लोग ताकतवर होंगे और दूसरी दुनिया को कंट्रोल कर सकेंगे। जिस पे सूहो कहता है कि मैं समझ गया। तो तुम लोग ये कहना चाहते हो कि मेरे को यहाँ पर ताकतवर बनने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा? चलो कोई नहीं, देखते हैं। और तभी सूहो अपने आसपास देखता है तो वहां पर कुछ नए टाइप्स के मॉन्स्टर आगे होते हैं। सूहो कहता है ओ तो चलो अब समय आ गया है, थोड़ा सा लेवल अप कर लिया जाए। तो यहाँ पर काफी टाइप के मॉन्स्टर्स थे, जैसा कि रेजर क्लर्ड ब्रिगा, ब्लैक शैडो रजान और भी काफी अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर्स। रकान की स्वॉर्ड यानी रकान फैंग, तो अब से मैं इसको सूहो की ही स्वॉर्ड कहूंगा। तो सूहो की जो स्वॉर्ड होती है वो कहती है कि चलो अब मेरी असली पावर दिखाने का समय आ गया है। जिस पे सूहो भी कहता ओ बिल्कुल सही कहा तुमने, ताकत दिखाने का टाइम तो आ गया है। उसकी स्वॉर्ड भी तैयार होती है ताकि वो दोनों मिलकर इन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर सके। लेकिन सूहो उससे कहता है कि लेकिन मैं अपने वीपन को, यानी कि मैं तुमको अपने वीपन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये बात सुन के स्वॉर्ड कहता है कि क्या 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 मतलब है? तो वो कहता है कि मैं इन लोगों को खुद ही संभाल लूंगा। और तू वो काफी ज्यादा तेज से जाकर उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अपने पंच से ही अटैक कर देता है। और उसका पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो मॉन्स्टर उसके एक ही हिट में खत्म हो जाता है। और इस तरीके से सूहो उसके आसपास जितने भी मॉन्स्टर्स आ रहे थे उन लोगों को अपने किक से, अपने हाथ से ही निपटाता जा रहा था। और फिर सूहो अपनी स्वॉर्ड का भी इस्तेमाल करता है और अपनी स्किल स्टॉर्म स्लैश को भी एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से वो अपने स्वॉर्ड की हेल्प से एक ही वार में काफी सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर पा रहा था। और साथ ही में सूहो यहाँ पर शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल का इस्तेमाल कर कर जो मॉन्स्टर्स उसने मारे हुए थे उनको भी एक्सट्रैक्ट कर रहा था। साथ ही में सूहो उसने जो अपनी नई फाइटिंग स्किल बनाई हुई थी जिसके अंदर वो अपने शैडोज को अपने ग्लव्स के अंदर ऐड कर कर एक नया वीपन बनाकर
उन मॉन्स्टर से लड़ता है। बेरू ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। वो सुहो की तारीफ करते हुए कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग और बेहतरीन है यंग मोनार्च। सुहो की पावर देखकर जो स्वॉर्ड होता है वो भी तारीफ करता है, लेकिन वो अपने मन में ही सुहो की तारीफ करते हुए कहता है कि तो जो शैडो मोनार्च के ब्लड लाइन से आता है उसके अंदर कुछ ऐसी पावर्स होती है। लेकिन हाँ, जितने ज्यादा यहाँ पर एनिमीज होंगे हम लोगों को लड़ाई करने में उतना ज्यादा समय लगेगा, लेकिन ये जितने लोगों को मार रहा है वो उतना ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। यानी कि ये जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स को खत्म करेगा ये उतना ही ज्यादा ताकतवर होता जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसी तरीके से लड़ते रहे तो शायद हम ये लड़ाई हार जाएं। हमें रफ्तार बढ़ानी होगी। लेकिन तभी वो सुहो को देखता है तो सुहो यहाँ पर जिन मॉन्स्टर्स को उसने भी खत्म किया था उन लोगों को अपने शैडो आर्मी में ऐड कर लेता है। सुहो कहता है कि वैसे अब मैं 5 शैडो सोल्जर्स को अपनी आर्मी में एक साथ ऐड कर सकता हूँ, और ऐसा सिर्फ इस वजह से हो पाया है क्योंकि मैंने जो अपनी इंटेलिजेंट स्टैट्स है उसको काफी ज्यादा इंक्रीज कर लिया है। और तभी बेरू जिन्वू की तारीफ करते हुए कहता है कि वैसे यंग मोनार्च आपके पिता यानी कि द ग्रेट मोनार्च की तुलना में देखा जाए तो ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो काफी सारे मिलियंस ऑफ सोल्जर्स को अपने शैडो आर्मी में ऐड कर सकते थे। अब ये बात सुनकर सुहो बेरू से कहता है कि थोड़ा शांत हो जाओ, मुझे पता है कि मेरे पिता बहुत महान थे, लेकिन मेरे ऊपर भी दया कीजिए जनाब। तभी वो लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वो नीचे देखते हैं तो वहाँ पर काफी सारे रूम बने हुए थे। अब उस चीज को देख कर तो सुहो काफी ज्यादा हैरान होता है। सुहो कहता है कि ये सब क्या है, लेकिन स्वॉर्ड सुहो को बताता है कि एक्चुअली में जिस चीज की बात कर रहा था ये वही जगह है। एक्चुअल में ये वही जगह है जहाँ पर वो गेट है जो कि हमको सेंचुरी तक ले जाएगा। सुहो आसपास का नजारा देखता है जहाँ पर काफी सारे गुंडे थे यानी कि गैंगस्टर। सुहो उन लोगों को देखते हुए कहता है कि ये तो बहुत बुरी बात है यार, मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा है कि ये लोग इस समय पर यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। मुझे लगा था कि इस समय यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। तभी बेरू कहता है कि काफी सारे लोग हैं जो कि अपने जीवन में काफी अच्छा करते हैं जीने के लिए, तो शायद इनमें से यही लोग हैं वो। लेकिन तभी सुहो उन लोगों को बड़े ध्यान से देखता है, अपने मन में सोचते हुए कहता है कि एक मिनट, लेकिन आखिरकार ये लोग इस समय पर क्या कर रहे हैं आखिरकार। एक मिनट मुझे। लेकिन तभी वो देखता है कि वहां पर एक गाड़ी आती है, और जो वो गाड़ी वहां पर रुकती है तो उसके अंदर का नजारा देखकर तो सुहो और बाकी सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर से वो लोग कुछ लोगों को निकालते हैं। सुहो बेरू से कहता है कि बेरू, जो मैं इस समय अपने सामने देख रहा हूँ ये तो इंसानों की तस्करी हो रही है ना, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग। बेरू कहता है कि हाँ यंग मुनार्च, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, लेकिन यंग मुनार्च संभल कर, क्योंकि हम लोग इस जगह पर छिप कर आए हैं तो इस समय हम लोग को इनके ऊपर कुछ भी अटैक नहीं करना चाहिए, कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। अभी हम लोग को शांति से देखना चाहिए सिर्फ, और अगर हम लोग पकड़े गए तो हंटर एस। और तभी बेरू साइड में देखते तो वहां पर सुहो होता ही नहीं है। वो स्वॉर्ड से कहता है कि सुहो कहाँ गया। जी पे स्वॉर्ड कहता है कि वो तो ऑलरेडी जा चुका है ना, वो देखो। और इस तरफ सुहो जो कि वहां से जंप मारकर उन गुंडों से लड़ने के लिए चला जाता है। बेरू ये नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि ये पूरा परिवार ही ऐसा है क्या। इनके पिता जो कि एक वायलेंट क्राइम डिटेक्टिव थे यानी कि सांग जिनवू, और इनके ग्रैंडफादर एक लेजेंडरी फायर फाइटर, और 21 साल का सांग सुहो इन लोगों को देखते हुए ही, इनके बारे में सुनते हुए ही बड़ा हुआ है। अपने सामने गलत होता हुआ देखकर वो शांत कैसे बैठ सकता है। और सुहो उस गुंडे को जाकर एक किक मारता है। वो गुंडा भी सुहो को देख लेता है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही सुहो की प्यारी किक उसको लगती है और वो बेचारा बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। अब ये चीज को देखकर तो बेरू अपना सर पकड़ लेता है, और सुहो के बाकी सभी जो यहाँ पर शैडो सोल्जर्स होते हैं वो तो बस उसको देखते रहते हैं वहां पर खड़े होकर। इस तरफ जो गुंडे होते हैं वो अपने बॉस को एक लात खाता हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, और सुहो की किक इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो बेचारा जमीन में जाकर ही धंस जाता है। वहां पर जो बाकी गुंडे होते हैं वो सुहो पर चिल्लाते हुए कहते कि तू तू बास्टर्ड, तू बचेगा नहीं, तू यहाँ पर आ तो गया है पर तू जिंदा नहीं जाएगा। और तभी सुहो को एहसास होता है कि एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है, ये मैंने क्या कर दिया। अरे नहीं यार, दूसरों की जगह पर चोरी छिपे घुसना इलीगल है, अब क्या करूंगा मैं। और तभी सुहो अपने शैडो सोल्जर्स को समन करता है और उनकी हेल्प से अपने मुंह पर एक मास्क बना लेता है ताकि किसी को उसका चेहरा दिखाई ना दे। और वो उन गुंडों की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम लोग क्या लगता है तुम इस तरीके से लोगों को किडनैप कर कर उन लोगों के साथ जो मर्जी कर सकते हो। ओ तो असल में ये जो हेना गिल्ड है तुम बास्टर्स यही लोग करते हो ना। और तभी उनमें से जो गुंडा होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि अरे नहीं, लेकिन
पहले तुम बताओ तो कि तुम हो कौन और तुम हमारी जगह पर चोरी छिप के आए हो और ऊपर से तुमने हमारे ऊपर अटैक भी कर दिया। तुम्हें क्या सच में मरने का शौक है क्या? सभी के सभी लोग खत्म कर दो इसको। और फिर वो सभी गुंडे सुहो के ऊपर जाकर अटैक कर देते हैं, लेकिन सुहो उन लोगों के सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है। सुहो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि जहां तक मैंने रिसर्च किया था, मैंने जानकारी इकट्ठी की थी, उसके हिसाब से हेना गिल्ड के जो ज्यादातर मेंबर्स हैं उनकी जो एवरेज रैंक है वो डी रैंक की है। तो मेरे को अपनी सारी स्ट्रेंथ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसी कोई सिचुएशन ना जाए। और फिर सुहो उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। उनमें से एक गुंडा सुहो का एक पंच खाता है और वो बेचारा बहुत ज्यादा दूर जाए गिरता है और साथ ही में उसके पीछे दूसरा गुंडा आता है, उससे टकरा कर वो उसको भी बेचारे को ले डूबता है। बाकी सभी जो गुंडे सुहो के ऊपर अटैक कर रहे थे वो बेचारे थोड़े से डर जाते हैं, लेकिन वो कर भी क्या सकते हैं। वो लोग भी सुहो के ऊपर जाके अटैक करते हैं, लेकिन उससे पहले ही सुहो उन लोगों के ऊपर जाकर अटैक कर कर उन लोगों को घायल कर देता है। दूर खड़ा बेरू ये सब कुछ देख रहा था। वो अपने मन में सोचते कहता है कि यंग मोनार्च ये इतने ज्यादा ग्रो हो चुके हैं कि आम लोग जिन लोगों को डी रैंक का अवेकर्स कहते हैं उनकी तुलना में ये बहुत ही ज्यादा आगे आ चुके हैं। मैं बैरू ये देखकर काफी ज्यादा खुश हुआ। इस तरफ सूहो उन सभी गुंडों को हराने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है। साथ ही में सूहो की जो स्टेटस है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है पहले की तुलना में। और फिर सूहो इन सभी गुंडों को एक रस्सी से बांध देता है। इन लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। और फिर बेरू भी यहाँ पर आ जाता है। बेरू यहाँ पर आकर सूहो की तारीफ करते हुए कहता है कि आपने इन लोगों को काफी ज्यादा शानदार तरीके से हराया यंग मोनार्च। और फिर यहाँ पर जिन लोगों को ये गुंडे लाए थे किडनैप कर कर सूहो से थैंक्स बोलते हैं। वो सूहो से कहते हैं कि वैसे क्या आप हंटर एसोसिएशन से आए हैं क्या? जिसपे सूहो उनसे कहता है कि हाँ हाँ, मतलब कुछ ऐसा ही समझ लो। अगर कुछ ऐसा सिनेरियो हो तो तुम कह सकते हो कि हाँ मैं हंटर एसोसिएशन से ही था। तो वो उन लोगों से कहता है कि यहाँ पर जो कुछ भी है मैं आप संभाल लूंगा, आप लोग यहाँ से जा सकते हो। और फिर वो लोग भी वहां से चले जाते हैं। तो वो उन लोगों की गाड़ी को जाते हुए देख रहा होता है। और फिर वो कहता है कि लेकिन हिना गिल्ड लोग को किडनैप ही क्यों कर रही है? और तभी सुहो की जो स्वॉर्ड होती है वो सुहो से कहती है कि सांग सुहो मैं फील कर सकता हूँ। वो कहता है कि इसका क्या मतलब है तुम फील कर सकते हो, मतलब क्या? वो बताता है कि अरे जिस वजह से हम लोग आए हैं यहाँ पर, जिस लिए आए थे जिस काम के लिए। सुहो कहता है अच्छा अच्छा ऐसी बात है। और फिर वो लोग वहां पर एक रूम होता है, उस रूम को ओपन करके उसके अंदर जाते हैं। सुहो वहां का नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि वहां पर काफी छोटे छोटे पिंजड़े थे। सुहो कहता है कि ये सब क्या है? और वहां पर इंजेक्शन पड़े हुए थे और भी काफी ज्यादा अजीब अजीब सामान। उन सब चीजों को देखकर सुहो कहता है कि ये क्या किसी प्रकार की कोई जेल है क्या? यहाँ पे लोगों को कैद करके रखा जाता है क्या? ये यहाँ पर ये सब क्या है? पेरू सुहो से कहता है कि ये वेक एनर्जी है, मैं फील कर सकता हूँ कहीं ये तो। और तभी वो लोग साइड में देखते हैं तो साइड में जो एक पिंजड़ा होता है उसके अंदर एक छोटा सा पपी होता है। एक्चुअल में ये वुल्फ का पपी होता है। तो वो उसको देखते हुए कहता है कि ये एक छोटा सा पपी ये इस पिंजड़े के अंदर क्या कर रहा है? आखिरकार हेना गिल्ड के लोग यहाँ पर करना क्या चाह रहे थे? और तभी जो स्वॉर्ड होती है वो सूहो से कहता है कि वैसे ये पप्पी नहीं है जो तुम कह रहे हो, ये एक वुल्फ का पपी है और ये किंग ऑफ बीस्ट का वंशज है, यानी कि द मोनार्च ऑफ फैंग का। ये बात सुन के सूहो कहता है कि क्या? वो स्वॉर्ड आगे बताता है कि शैडो मोनार्च से युद्ध हार जाने के तुरंत बाद ही जो मोनार्च ऑफ फैंग थे उनके बचे हुए जितने भी वंशज थे उन लोगों को एक गार्ड दे दिया ताकि वो उनकी सुरक्षा कर सके, और सेंचुरी से सुरक्षित कहीं दूर भेज दिया। और उसको ये विश्वास था कि जब तक उसकी जो ब्लड लाइन है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाती तो जरूर कभी ना कभी एक और मोनार्च ऑफ फैंग जन्म लेगा। और अगर सच बात बताऊं तो वो खुद भी नहीं चाहता था कि एक दूसरा मोनार्च ऑफ फैंग कभी जन्म ले। वो सिर्फ ये चाहते थे कि उनकी फैमिली कभी किसी की गुलाम ना बने। बेरू सुहू से कहता है कि जरूर मैं उस वैग एनर्जी को फील कर सकता हूँ जो कि मोनार्च ऑफ फैंग से और उसके वंशजों से आ रही है। तो वो भी उस वुल्फ के पपी को उस पिंजरे से आजाद करा देता है और अपने पास ले लेता है। पेरू सूह से कहता है कि अगर हम लोग इसको यहीं पर ही छोड़ देंगे तो ये बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगा और फिर अंत में मारा जाएगा। वैसे अब आप क्या करने वाले हैं यंग मोनार्च? जिस पे सूह कहता है कि मैं, लेकिन तभी तभी सूह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसको कुछ अलग सी फील आती है। और तभी बेरू भी कहता है कि ये क्या है? जैसा कि हम लोगों ने बाहर के सभी लोगों को
हरा दिया है, और वैसे भी अगर बाहर होंगे भी तो थोड़े बहुत लोग बचे होंगे, लेकिन इतनी ज्यादा जो पावर फील हो रही है, एनर्जी फील हो रही है, ये सिर्फ एक इंसान के अंदर से आ रही है। और तभी सूहो तुरंत अपने शैडो सोल्जर्स को यूज कर कर उनका इस्तेमाल कर कर मास्क बना लेता है, और अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अरे नहीं यार, अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं क्या। और तभी वो पीछे देखता है, वो कहता है कि हैं एक और मॉन्स्टर, और उसके सामने एक और नए टाइप का एक मॉन्स्टर होता है, जिसपे वो मॉन्स्टर जिन्हों से कहता है कि हेना गिल्ड के ये सभी बास्टर्ड्स बेकार हैं, और जैसा कि मैंने सोचा था, इंसान ट्रस्ट के लायक नहीं होते। और तभी सुहो की जो स्वॉर्ड होती है वो उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहती है कि ब्रूकी तुम अभी भी जिंदा हो। तो एक्चुअल में इस मॉन्स्टर का नाम ब्रूकी है। सुहो ये देख कर काफी ज्यादा हैरान होता है, वो स्वॉर्ड से कहता है कि तुम इसको जानते होगे, जिस पे स्वॉर्ड कहता है कि अरे हाँ बिल्कुल मैं इसे जानता हूँ, और ये जो बंदा है ना, अभी जो मैंने तुमको थोड़े समय पहले वंशज के गार्ड के बारे में बताया था ना, तो ये वही है ब्रूकी भी। उस स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है कि हो वैसे काफी लंबा समय हो गया है ना, रकान की फैंग तुम अभी भी जिंदा हो। रकान की फैंग यानी स्वॉर्ड ब्रूकी से कहती है कि ब्रूकी जहां तक मुझे लगता है कि वैसे तुम ये भूले तो नहीं होगे ना कि तुमको यहाँ पर वंशज को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया था, है ना। जिसपे ब्रूकी ये बात सुन के थोड़ा सा भड़क जाता है। स्वॉर्ड आगे कहता है कि वैसे आखिरकार तुम करने की क्या सोच रहे हो। और तभी ब्रूकी काफी ज्यादा तेजी से गुस्से में कहता है कि क्या। और फिर वो सूह के एकदम करीब आता है और कहता है कि इंसान आखिरकार तुम्हारी मेरे चीज के ऊपर हाथ रखने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। सूहो उसकी ये बात सुन के काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है, लेकिन वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि वैसे ही काफी ज्यादा फास्ट है। और फिर सूहो के कुछ करने से पहले ही ब्रूकी काफी ज्यादा तेजी से उस वुल्फ के पपी को उसके हाथ से छुड़ा लेता है और अपने हाथ में लेते हुए सूहो के ऊपर अटैक करता है। हालांकि सूहो उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अटैक काफी ज्यादा तेज था और ताकतवर था, जिससे कि सूहो काफी ज्यादा पीछे जाके गिरता है और वो दीवार को तोड़कर दीवार के दूसरी साइड जाके गिरता है। वीरू चिल्लाते हुए कहता है कि यंग मोनार्च आप ठीक तो है ना। सूहो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। सूहो कहता है कि अभी तक मेरे को जितने भी मेरे ऊपर अटैक्स हुए हैं, उनमें से सबसे ज्यादा दर्द है मुझे इस वाले हिट ने दिया है। सूहो के सर से थोड़ा सा खून आने लगता है, जिसको देखकर बेरू सूहो से कहता है कि यंग मोनार्च आपके सर से खून निकल रहा है। जिसपे सूहो कहता है कि मेरा सर बहुत तेजी से दर्द हो रहा है, सो प्लीज बेरू अभी शांत रहो। और फिर सूहो को जो सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिकली उसका जो फिजिकल डिफेंस होता है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है, क्योंकि उसको भी एहसास हो गया था कि अब लड़ाई थोड़ी सी ज्यादा ताकतवर होने वाली है। बेरू सूहो से कहता है कि यंग मोनार्च जब मैं इस जगह पर आया था तो मैंने आपको बताया था ना कि मेरे को एक वैग्यू एनर्जी इस जगह से आ रही है, तो एक्चुअल में वो एनर्जी जो थी वो इटेरियम की थी। हाँ मैं फील कर सकता हूँ कि इटेरियम की एनर्जी थी वो, और वो इसी बंदे में से आ रही थी, यानी कि ब्रूकी में से। इस तरह स्वॉर्ड ब्रूकी से कहता है कि ब्रूकी वैसे तुम जानते हो ना कि आखिरकार तुम मोनार्च के वंशज के साथ क्या करने जा रहे हो। ब्रूकी स्वॉर्ड से कहता है कि आखिरकार तुम ये सोच भी कह सकते हो, मैं जिसने की अपनी सेंचुरी खो दी हो वो इतने ज्यादा पावर को अभी भी मेंटेन करके रख सकता है। ये बात सुन के स्वॉर्ड थोड़ा सा हैरान होता है। ब्रूकी स्वॉर्ड से आगे कहता है जैसा कि जीवन का नियम कहता है कि जो ताकतवर है वो सरवाइव करेगा, वो बचा रहेगा, और जो बचे हुए कमजोर लोग होते हैं वो पूरी तरीके से ताकतवर पे निर्भर होते हैं। साथ ही में ये तो प्रकृति का नियम है कि कमजोर ताकतवर का खाना बन जाता है, और ये जो बच्चा है, ये जो पपी है, ये भी कमजोर है मोनार्च ऑफ फैंग की तरह, क्योंकि वो उसी की फैमिली से बिलोंग करता है ना। तो ये मेरे लिए खाने से काफी अच्छा रहेगा ना, अगर मैं इसको खा लूंगा तो मेरे को काफी पावर्स मिल सकती है, और इसीलिए इसीलिए मैं इसको कंज्यूम करना चाहता हूँ। और वो अपना मुंह खोलकर उस पपी को खाने के लिए तैयार होता है और कहता है मुझे समय समय पर ऐसे लोगों का खून पीना पड़ता है जो कि मोनार्च की ब्लड लाइन से रिलेटेड होते हैं, मुझे भी तो अपनी पावर को मेंटेन करके रखना है ना। ये बात सुन के स्वॉर्ड उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि ब्रूकी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे मार दूंगा। ये बात सुन के ब्रूकी हंसता है और उससे कहता है कि वैसे तुझ जैसा अकेला तो कुछ कर नहीं सकता, और वैसे भी तू कर भी क्या पाएगा जिसके अंदर सिर्फ आधा खून है। और सच्चाई तो ये है कि रकान मारा गया, ये इस चीज का सबूत है कि वो कमजोर था, और अगर वो ताकतवर होता तो वो मारा ही नहीं जाता। मैं ही था जो कि सरवाइव करा, और असल में देखा जाए तो मैं ही ताकतवर हूँ।
मुझे ही ताकतवर कहा जाना चाहिए और मैं मोनार्च ऑफ फैंग कहलाने के लिए काफी फिट हूँ। और तभी वो जो हाथ होता है ब्रूकी के ऊपर एक अटैक होता है और उसके हाथ में जो वुल्फ का पपी होता है वो छूट जाता है। इस चीज को देखकर तो ब्रूकी भी काफी ज्यादा हैरान होता है। वुल्फ का पपी जो कि आसमान से जमीन पे गिरने वाला था, लेकिन बेरू उसको कैच कर लेता है। तो असल में सूहो ने यहाँ पर रूलर्स अथॉरिटी का इस्तेमाल कर कर उस स्वॉर्ड की हेल्प से ब्रूकी के ऊपर अटैक किया था। सूहो भी राकान की फैंग की जो स्वॉर्ड होती है उसकी तारीफ करते हुए कहता है, कितना बेहतरीन टाइम है। ऐसा लगता है कि तुम भी इस बास्टर्ड को पीटने में काफी ज्यादा एक्साइटेड हो और मैं भी कुछ इसके साथ ऐसा ही करने की सोच रहा हूँ। और पहली बार शैडोज और फैंग मिलकर एक साथ लड़ेंगे इटेरियम। और आखिरकार आखिरकार मेरे को एक क्लू मिल गया जो कि मेरे फादर से कनेक्टेड है। और तभी ब्रूकी के सर में दर्द होने लगता है। वो कहता है कि ये बहुत ज्यादा एनोइंग है, परेशान कर रहा है मैं। और वो कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा। और तभी सुहो को जो सिस्टम होता है उसको नोटिफाई करके बताता है कि एक अर्जेंट क्वेस्ट आया है, तो तुमको जो हेना है यानी कि ब्रूकी इसको खत्म करना है। तो ब्रूकी को खत्म करो और अपनी सेफ्टी को सिक्योर करो। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। साथ ही में ये सीजन भी एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट सीजन में हम लोग ब्रूकी और सुहो की फाइट को देखेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और एक्साइटेड होने वाली है। आई होप आप लोग को ये वाली वीडियो और ये सीजन काफी अच्छा लगा होगा। तो मिलता हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट एपिसोड में।